हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन विजुअलाइजेशन। आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि सक्सेसफुल बनना है या आपके जो इंटेंशंस है या आप जो चाहते हो लाइफ से, बिजनेस से, उसके लिए विजुअलाइजेशन करना चाहिए। पर बहुत बार मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि विजुअलाइज हो ही नहीं पाता, मुझे इमेजेस क्रिएट नहीं होते, मैं देख नहीं पाता, किस तरह से करना है वो समझ में नहीं आता। तो आज ये वीडियो में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आप ये विजुअलाइजेशन बहुत इजीली कर सको एंड इमीडिएटली आफ्टर द वीडियो भी आप इसको एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हो। आई एम डैम श्योर कि आपको ये जो विजुअलाइजेशन का जो पर्दा आ रहा है ना बीच में, वो पर्दा हट जाएगा एंड यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इन अ मच मोर बेटर एंड इफेक्टिव वे। ओके, सो लेट्स गेट टू इट। वीडियो आगे बढ़ाए उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। Right, so let's get to visualization for success in life and in business. विजुअलाइजेशन की सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि विजुअलाइजेशन हैज एवरीथिंग टू डू विथ इमेजेस, यानी पिक्चर्स जो आप देख सको विजुअल फॉर्म में, जो आपको दिखता है वो आप अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने माइंड में उसके इमेजेस फॉर्म करो, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। ओके, इट हैज डायरेक्ट कनेक्शन टू इमेजेस। बट सिर्फ इतना नहीं होता है ना, जब मैं कहती हूँ कि देखो कि आप सक्सेसफुल हो गए, तो सक्सेसफुल का कोई इमेज नहीं दिखता। सक्सेस इन बिजनेस, सक्सेस इन लाइफ, उसका इमेज क्या देखेंगे? राइट, सो ये जो आपका प्रॉब्लम है या ये जो हम सारे ही कोई ना कोई पॉइंट पे फेस करते हैं, मैंने भी किया है कि कैसे कितना करना विजुअलाइजेशन, कोई पिक्चर ही नहीं दिखता, पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। सो वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो। मैं आपको कुछ की चीज ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आपका ये विजुअलाइजेशन आसान हो जाए। ओके, सबसे पहली चीज विजुअलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है वो है क्लैरिटी। एग्जैक्ट क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए। जब आप कहते हो कि मुझे बिजनेस में सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस की क्लैरिटी तो होनी चाहिए। सक्सेस की क्लैरिटी यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे टीम में 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमारी बड़ी कॉरपोरेट ऑफिस है, एवरी डे इतने करोड़ों का लेन देन हो रहा है, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इतने सारे लोगों की लाइफ सुधर रही है बिकॉज ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो वर्ल्ड अक्रॉस फैले हुए हैं। उसकी क्लैरिटी चाहिए, व्हाट इज द एंड गोल दैट यू लुकिंग एट। जब आप सक्सेस कहते हो तो वो सक्सेस क्या है, वो क्या किस तरह से दिखता है आपको, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बिना क्लैरिटी के अगर आप विजुअलाइज करने जाओगे तो यूल गेट स्टक। ओके, सो क्लैरिटी इज नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है डिटेलिंग। जब मैं डिटेलिंग कहती हूँ तो फर्स्ट करो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने पार्क में, मेरी क्लैरिटी ये है कि मैंने पार्क में एक बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया, मैंने बहुत मजे किए, ये मेरी क्लैरिटी है। ओके, तो उसकी डिटेल में जाना है कि मैं पार्क गाड़ी से गया, मैं वहां पे उतरा, मैंने पार्किंग किया, जैसे ही मैं पार्क के अंदर जा रहा था एक बड़ा सा दरवाजा मुझे दिखा, वो दरवाजे के बाहर एक छोटी सी टिकट काउंटर थी, टिकट विंडो थी, वहां पे मैं गया, मैंने टिकट खरीदी और जैसे ही मैंने पार्क में एंटर किया तो मुझे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फ्लावर्स दिखे, अलग अलग स्मेल्स मुझे एक्सपीरियंस हो रही थी। जैसे ही मैं और थोड़ा आगे गया, राइट साइड पे वहाँ पे किड्स का प्ले जोन था, वहाँ पे मेरी बचपन की खेली हुई हर एक राइड वहाँ पे थी, वहाँ पे स्विंग था, वहाँ पे स्लाइड था, वहाँ पे सी सॉ था, और वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई, इतना मज़ा आया। फिर जैसे ही मैं और थोड़ा आगे गया, सी दिस इज डिटेलिंग। कि जब आप ये विजुअलाइज, जो क्लैरिटी आपने डिसाइड की है, जब आप वो चीज देख रहे हो तो उसमें डिटेलिंग चाहिए। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके आगे ये गया, उसके आगे वो हुआ। जैसे आप एक मूवी लिख रहे हो, जैसे एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो पिक्चर की, है ना, कि इसके बाद ये हुआ, ये यहाँ गई, यहाँ जाके बैठी, और उसके बाद उसने इस तरह से ये बोला, ये पूरी स्क्रिप्टिंग चाहिए, विच इज कॉल्ड डिटेलिंग। विजुअलाइजेशन में डिटेलिंग नहीं है, इसके वजह से समवेयर और दी अदर आप विजुअलाइज नहीं कर पाए। सो डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बेस्ट चीज कर सकते हो, ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में जो भी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, उसकी ये दोनों चीजें लिखो पहले। फर्स्ट राइट व्हाट इज द क्लैरिटी, मेरा एंड गोल क्या है, उसके बाद उसकी डिटेलिंग करो कि उसमें क्या दिखता है, व्हाट इज इट दैट आई कैन सी, वो लिखो। लिखोगे, स्क्रिप्ट करोगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा, उससे विजुअलाइजेशन और आसान हो जाएगा, पता होगा कि एग्जैक्टली क्या और किस तरह से करना है। राइट, सो डिटेलिंग इज पॉइंट नंबर 2।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है इन्वॉल्व ऑल 5 सेंसेस। पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पाक का हमने एग्जाम्पल लिया तो उसमें हमने स्मेल देखा, नोज, फिर उसमें हमने बर्ड्स की आवाज आपने सुनी फॉर एग्जाम्पल, वो हो गया हियरिंग। उसके बाद अच्छी अच्छी चीजें देखी, कलरफुल फ्लावर्स देखे, वो हो गया आईज। वैसे आपको पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना है, राइट? जो आप विजुअलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हो उसमें पांचों सेंसेस का कोई ना कोई रोल, साउंड आना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, उसमें आप जो देख रहे हो उसका विजुअल होना चाहिए, पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना है, राइट? नेक्स्ट, ये लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग विजुअलाइजेशन में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि ये लास्ट 2 पॉइंट्स उनको पता नहीं होते या तो फिर वो इंप्लीमेंट नहीं करते, राइट? सो पॉइंट नंबर 4 इज आपको सिर्फ रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, जो चाहिए ना सिर्फ उस पे फोकस नहीं करना है। इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी, बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई है वैसे, बट एक स्पेसिफिक जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे। उसमें से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला कि तुम विजुअलाइज करो कि तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपको जो मार्क्स चाहिए थे वो आपने हासिल किए हैं, आपको जहां तक जो रिजल्ट चाहिए था वो आपको मिल गया है, सी हाउ हैप्पी यू आर, सी हाउ अमेजिंग यू फील। तो उन्होंने वो विजुअलाइज किया। और दूसरी टीम थी, उन्होंने ये विजुअलाइज किया कि आपको मार्क्स मिले हैं, अच्छी चीज है, वेरी गुड, वो सारा एंड रिजल्ट तो हुआ ही, साथ में ये भी उनको विजुअलाइज करवाया गया कि विजुअलाइज द प्रोसेस, कि देखो आपने कितना हार्डवर्क किया है, देखो आपने कितनी आवर्स ऑफ स्टडी की है और आपको स्टडी करते करते कितना मजा आ रहा है, सी आप अपने फ्रेंड्स के साथ नोट्स एक्सचेंज कर रहे हो, देखो कि आपने इतनी मेहनत की और वो मेहनत करने का फल आपको मिल रहा है। तो उनको क्या किया, सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी विजुअलाइज करवाया। अभी रिजल्ट ये हुआ, ये स्टडी का रिजल्ट ये था कि यहाँ पे ना जैसे उनको सिर्फ रिजल्ट का विजुअलाइजेशन करवाया ना तो वो लोग एकदम कंटेंट हो गए कि हाँ मुझे सब मिल गया, वाह रिजल्ट जो चाहिए था वो आ गया। तो इतनी मेहनत जो उनको करनी चाहिए थी वो मेहनत उन्होंने नहीं की। और यहाँ पे रिजल्ट के लिए जो मेहनत करनी थी वो पूरा प्रोसेस विजुअलाइज करवाया था। तो इनका रिजल्ट और इनका रिजल्ट, आप ही सोचो किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया होगा। ऑब्वियसली इनका, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिजल्ट नहीं बट पूरे प्रोसेस को भी विजुअलाइज किया कि किस तरह से आप वहां पे पहुंच रहे हो। ओके, जैसे हमने कहा कि पार्क में मैं बहुत अच्छा दिन स्पेंड कर रहा हूं, तो किस तरह से आपने वो दिन स्पेंड किया। पहले आप गए, आपने रोजेस देखे, आपने स्लाइड्स देखी, आपने वो स्लाइड्स एक्सपीरियंस किया और उसमें इतना मजा आया। उसके बाद आप आगे गए, वहां पे एक पूरा ग्रीन ग्रास था नीचे, वहां पे आप ग्रास में जाके लेट गए और ऊपर आसमान में देख रहे थे, बर्ड्स उड़ रहे थे, इतना मजा आ रहा था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपको विजुअलाइज करना है। ओके, नॉट जस्ट द रिजल्ट बट ऑल्सो द प्रोसेस। आपने सोचा कि मैं लाइफ में या रिलेशनशिप में या बिजनेस में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, मेरे इतने करोड़ का एम्पायर है, इतनी ऑफिसेज है, इतना अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो रहा है मेरे बिजनेस के थ्रू, इतने हमने एनजीओ खोले, इतने हमने हॉस्पिटल्स खोले हैं। आपने जो भी ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट किया है, कैसे पहुंचे आप वहां तक, वो भी आपको प्रोसेस विजुअलाइज करना है। उसकी भी डिटेलिंग आपको लिखनी है जब आप लिखने बैठते हो, किस तरह से आप वहां पे पहुंचे। ओके, सो सिर्फ रिजल्ट नहीं पर पूरा प्रोसेस आपको लिखना है और प्रोसेस विजुअलाइज करना है। ओके, एक्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई आपको बोले कि सिर्फ आप विजुअलाइज करो और मैनिफेस्ट हो जाएगा तो ये गलत है। ओके, एक्शन तो लेना ही पड़ता है और एक्शन लेने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जो ड्राइव चाहिए, जो क्लैरिटी चाहिए, वो आपको ये प्रोसेस में से मिलेगी, विजुअलाइजेशन से मिलेगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है उसके पहले 2 अनाउंसमेंट है। वी आर कमिंग अप विद बिजनेस शिक्षा ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट्स अ बिजनेस एजुकेशन प्रोग्राम जो सिर्फ बिजनेस के बारे में आपको नहीं सिखाएगा बट स्किल डेवलपमेंट एज अ बिजनेस ओनर, आप में क्या क्या स्किल्स डेवलप होनी चाहिए उस पर भी फोकस करेगा। बहुत ही नॉमिनल उसकी फीस है। एवरी मंथ देयर बी लाइव सेशंस, हर हफ्ते एक लाइव सेशन होगा जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। आप वहां पे लाइव Q&A कर सकते हो एंड ये पूरी कम्युनिटी जहाँ पे हम एक दूसरे को पुल अप करके हमारे बिजनेस के जो ड्रीम्स है वो अचीव कर रहे हैं, ये कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2023 एंड इट इज गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग प्रोग्राम। इसके सेशंस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, यू कैन ऑलवेज गो
क्लिक द लिंक एंड रजिस्टर, जो महीने में आप देख रहे हो तभी के प्रोग्राम के लिए. ओके, सो स्टार्टिंग ऑन मार्च 2023. अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर आप मुझसे और मेरी टीम से पर्सनल मेंटोरिंग चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन इन आवर अचीवमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जहां पे आप अपने बिजनेस में जो भी लेवल पे हो, इवन इफ यू हैव हिट एन ऑल टाइम लो इन सेल्स, वहां से लेके अचीवर पर्सनालिटी कैसे क्रिएट करना एंड हाउ टू हिट फुल सेल्स एंड ऑल टाइम हाई सेल्स, वो पूरे प्रोसेस में हम आपको मेंटोर करेंगे, गाइड करेंगे. इफ यू फील दैट यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंज एंड आप चाहते हो कि ये मेंटोरिंग सपोर्ट आपको मिले, तो नीचे इसकी लिंक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, पूरा फॉर्म भर सकते हो. एंड अगर ये फॉर्म पढ़ के हमें लगा कि हाँ भाई हम एज अ टीम टुगेदर वी कैन वर्क वंडर्स एंड बहुत अच्छा रिजल्ट हम कॉज कर सकते हैं आपके बिजनेस में भी, देन वी कैन क्लब टुगेदर एंड वी कैन हैव दिस मेंटोरिंग प्रोग्राम जहाँ पे यू कैन अचीव द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू वांट इन योर बिजनेस. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजुअलाइजेशन में, जो है फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अभी इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैंने आपको बोला कि ये रिजल्ट विजुअलाइज करो कि हाँ चलो मैं इतने करोड़ों का आसामी बन गया, या मुझे बिजनेस में ये सक्सेस मिल गई, लाइफ में, रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में ये सक्सेस मिल गई, वो विजुअलाइज करो, तो हमसे ना वो डाइजेस्ट ही नहीं होता कि नहीं नहीं मुझे थोड़ी इतना मिल सकता है, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो ऐसा मैजिक हो ही नहीं सकता. वी कैन नॉट एक्सेप्ट ओनली. ओके, अच्छा ये एक्सेप्ट हो भी गया, चलो रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया आपने कि भाई हाँ ये मुझे मिल सकता है, बट वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में ब्लैंकनेस आ जाती है कि भाई मैंने बोला कि 10,000 करोड़ का आसामी बन रहा हूँ, वेल एंड गुड, प्रोसेस क्या है, तो वहां पे हम ब्लैंक हो गए कि भाई क्या है, किस तरह से होगा, क्या होगा, पता नहीं है. ओके, सो या तो यहाँ पे स्टक हो जाओगे या तो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं मैक्सिमम लोग. इसीलिए हमें क्या करना है, मैं कर रहा हूं वहां से शुरू नहीं करना. आपको कहां से शुरू करना है, आप एक रोल मॉडल पकड़ लो जो ऑलरेडी वहां पे है. फॉर एग्जाम्पल, you can take Dhirubhai Ambani, you can take Tata, you can take Bill Gates, you can take whatever example suits you best. Okay, कि भाई वो होता तो वो क्या करता, बिल गेट्स होते तो वो क्या प्रोसेस बनाते, बिल गेट्स होते तो वो कैसे आगे बढ़ते, क्या होगा, आप इमीडिएटली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, आपको स्टेप्स दिखने लगेंगे, आपको पावर मिलेगा कि हाँ यार ये कर सकते हैं, ये अगर मैं नहीं होता और वो कोई और होता तो ये हो जाता, ये जो रिजल्ट है, ये जो प्रोसेस है वो आ जाता. क्योंकि हम ना बहुत सिंपल बात है कि अगर आप कोई आपके फ्रेंड है जो बिजनेस में है और वो कहीं पे बिजनेस में स्टक है, तो उनकी बातें सुन के आप कैसे एकदम इमीडिएटली उनको सोल्यूशन दे देते हो कि भाई हाँ तू ये करना, ये एम्प्लॉय के साथ ये करवा और ये कर दे, अकाउंटिंग में ऐसा कर, यहाँ पे ऐसा कर, इन्वेंट्री में ऐसा कर, यहाँ से प्रोडक्ट ले, ऐसे बेच और इस तरह से कर, इस तरह से मार्केटिंग कर, इस तरह से सेल्स कर. दूसरों के लिए भी ऑलवेज हैव ग्रेट एडवाइस. ओके, सो वही चीज को, वही साइकोलॉजिकल ट्रेट को हमें यहाँ पे अपनाना है. तो आपको फर्स्ट पर्सन में नहीं, जब भी आप डिटेलिंग करते हो, लिखते हो, फर्स्ट पर्सन में मत लिखो, आप थर्ड पर्सन में लिखो. थर्ड पर्सन यानी कोई और ही जो ये प्लेस में है, वो इस तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो इस तरह से चैलेंजेस को ओवरकम कर रहा है. इसमें क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आप और बोल्ड हो जाओगे, डाइजेस्ट कर पाओगे, आपको आसानी से सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे, रास्ते मिलने लगेंगे. क्योंकि आप तो हो ही नहीं बिल गेट्स है, आप तो हो ही नहीं धीरूभाई अंबानी है, आप तो हो ही नहीं टाटा है, राइट. सो जो भी आप एग्जाम्पल सेलेक्ट करो, तो आपको थर्ड पर्सन में विजुअलाइज करना है. दिस विल रियली मेक इट वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल. ओके, जैसे ही आपने थर्ड पर्सन में सोचा कि वो होता तो क्या करता, उसके हिसाब से पूरी क्लैरिटी और डिटेलिंग लिखिए. वो लिखने के बाद आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो. अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हो, जो आपने लिखा है, आफ्टर स्क्रिप्टिंग इट आप उसका रिकॉर्डिंग कर लो, वॉइस रिकॉर्डिंग. ओके, जो स्क्रिप्ट लिखी है उसका वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, आंखें बंद करो और बस उसको सुनो. जब भी आप सुनोगे आंखें बंद करके, आपको वो दिखेगा जो आपने लिखा है या जो प्रोसेस आपने सेट किया है. इस तरह से आप विजुअलाइजेशन को आसान बना सकते हो. ओके, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से पिक किए हैं. तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव या इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट रहा. ऑल्सो
आप ये जो प्रोसेस है उसमें से कौन सा पॉइंट आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो जो आप में नहीं था, या आपको शायद पहले पता नहीं था, या पहले कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी करके देखने वाले हो। ओके, सो प्लीज डू दैट, राइट इट, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू फेच यू अमेजिंग रिजल्ट। तो ये कीजिए एंड मुझे रिजल्ट्स भी बताइए नीचे कमेंट में कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। हे, आई एम धरा एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, राइट? सो प्लीज डोंट मिस दैट आउट।